जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रिमूव टू के बारे में। ठीक है, रिमूव टू जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिमूव टू हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं और ये भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बाबू, तो रिमूव का सबसे पहले मतलब आप समझ लीजिए। रिमूव का मतलब होता है क्या? हटाना होता है। ठीक है, हम लोग टू को कैसे यूज करते हैं सबसे पहला बात सीखेंगे कि जो हम लिखे हैं TOO टू। ठीक है, सबसे पहला बात बाबू कि ये टू जो होता है ये होता है आपका एडवर्ब। आपसे यदि कोई पूछे कि व्हाट इज टू, तो आप बताइए कि टू क्या है? हमारा एडवर्ब है। ठीक है, अब एडवर्ब है फिर भी टू का दो मीनिंग होता है। ठीक है ना, टू का दो मीनिंग होता है। एक तो इसका मीनिंग होता है बाबू, टू का मतलब एक तो मीनिंग होता है भी यानी अल्सो, और एक टू का मीनिंग होता है जैसे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आराम से हम लोग समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा यानी इसको हम बोल सकते हैं मोर देन रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। एक टू का मीनिंग, और एक टू का मीनिंग हम लोग बोलेंगे वी यानी अल्सो। ठीक है, अब एक बात और कि जब इसका मीनिंग होता है भी तो ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं बाबू? वर्ब को। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और इसका मीनिंग जब होता है बहुत ही ज़्यादा यानी मोर देन रिक्वायर्ड कहिए, मोर देन रिक्वायर्ड कहिए। ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड जब इसका मीनिंग होगा तो ये एडजेक्टिव, समझिएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जब इसका मीनिंग होगा भी यानी अल्सो तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और जब इसका मीनिंग होगा बहुत ही ज़्यादा मोर देन रिक्वायर्ड तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कब इसका मीनिंग वी होता है और कब इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हम बोले हैं आई टीच इंग्लिश टू। ठीक है बाबू, आई टीच इंग्लिश टू, तो यहां हम इसका मीनिंग क्या समझेंगे? आई टीच इंग्लिश टू यानी मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। इसका मतलब क्या समझेंगे? मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। ठीक है, अगर एक बात और लिखा जाए इसको ऐसे, आई टू टीच, आई टू टीच इंग्लिश। ठीक है बाबू, आई टू टीच इंग्लिश, तो देखिए दोनों तो मान लीजिए वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, बट दोनों का थोड़ा सा मीनिंग में यहाँ चेंज हो जाएगा। जब हम लिखेंगे आई टू टीच इंग्लिश तो इसका मीनिंग हो गया बाबू मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं भी, देखिए हम लिख दे रहे हैं, मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और आई टीच इंग्लिश टू का मतलब हमने क्या समझा? मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग, यदि हम लोगों से कोई बोलता है आई लव यू तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई लव यू टू। ठीक है ना, तो देखिए आई लव यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आज के बाद ध्यान दीजिएगा। आई लव यू का मतलब होता है, मान लीजिए यदि हम बोलते हैं आई लव यू टू, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल जो मीनिंग होता है ना, ये आपका मीनिंग होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। ठीक है, और देखिए आई टू लव यू, इसका मीनिंग हो गया मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इसका हो गया मैं तुमसे भी प्यार करता हूं यानी किसी और से प्यार करता हूं। ठीक, यानी हम लोग जो बोलते हैं अपने भाषा में होना चाहिए ये, बट बोलते हैं हम लोग ये। ठीक है, और याद रखिए कि दोनों अपने आप में बाबू करेक्ट है। ठीक है, बट मीनिंग में थोड़ा सा क्या है? चेंजिंग है। इसलिए आप लोग आज के बाद ये वाला ट्राई करिएगा। ठीक है, बट स्पोकन में ये चल सकता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी में। ठीक है, कि और मतलब किस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा जी, हम बोले कि ही इज, आगे देखिए, टू टॉल। ठीक है बाबू,
ही इज टू टॉल। अब यहाँ टॉल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो टॉल थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टॉल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ टू का मीनिंग क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा। ही इज़ टू टॉल मतलब ही इज़ मोर देन रिक्वायर्ड टॉल, बोल सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, टॉल है, बहुत ज़्यादा क्या है, लंबा है। यही ना, यहाँ भी नहीं समझेंगे क्योंकि टॉल का यहाँ क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। जैसे हम बोले सी इज टू ब्यूटीफुल, सी इज टू ब्यूटीफुल, वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। मान लीजिए ये निगेटिव का मीनिंग सेंस भी देता है, मतलब जितना नहीं होना चाहिए ना उतना है, ठीक है। सी इज टू ब्यूटीफुल का मतलब, और ब्यूटीफुल हमारा ऐसे भी समझ सकते हैं एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए यहाँ टू का मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं रूल्स की तरफ कि हमसे एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसमें लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा हिज टू, आप देखें वी होंगे, ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है बाबू, ही इज टू वीक टू वॉक, कहने का मतलब ही इज टू वीक मतलब वह बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है, कमज़ोर है, टू वॉक टहलने के लिए, मतलब वो ऐसे अगर हिंदी इसका करिएगा तो वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। समझिए पहला बात कि यदि हम रिमूव टू में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव टू में चेंज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग बाबू नहीं मतलब चेंज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल को हम बना कर देखते हैं फिर आपको समझाएंगे। देखिए जैसे हमने लिखा ही इज, इस टू को बदलते हैं सो में, ही इज सो वीक, ठीक है, और इस टू के बदले में देते हैं दैट, ही इज सो वीक दैट, ठीक है, ही कैन नॉट क्या वॉक, ठीक है बाबू। ही इज सो वीक, सो किसके जगह, टू के जगह, ठीक है, ही इज सो वीक दैट, ही कहाँ से आ गया, प्रोनाउन देंगे, जैसे यहाँ ही है इसलिए हम प्रोनाउन, अब ही का तो ही हुआ, जैसे राम रहता फिर भी हम लोग यहाँ ही देते, सीता रहता तो हम लोग सी देते। अच्छा कैन नॉट क्यों लिखे, जब प्रेजेंट में हमारा बाबू सेंटेंस रहता है तो हम लोग कैन नॉट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बाबू, कैन नॉट का यूज करते हैं, वाक, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस टू के जगह हम किसका यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं। ऐसे भी इसको, इसका मीनिंग हम अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, वह सो का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा, काफी कमजोर, ठीक है, कमजोर है, दैट मतलब इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। जैसे हम सेम सेंटेंस को ऐसे लिखें, यहाँ कोई नेम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में सीता, ठीक है, हमने बोला सीता इज टू फैट, ठीक है बाबू, टू रन, ठीक है ना, सीता इज टू फैट टू रन, ओके। तो हम इसको क्या बनाएंगे बाबू, सीता इज सो फैट, ठीक है, दैट, अब सीता का हमारा प्रोनाउन यहां लिखना है, सी कैन, ठीक है, नॉट रन, ओके। सीता इज सो फैट मतलब सीता इतनी मोटी है, दैट की सी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए बाबू, तो इसमें एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको बनाइएगा तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, पहले एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन देखकर। हमने बनाया, देखिए माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इज सो हाई, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट, ठीक है। अब यहां के बाद यदि आप पूछिएगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाला बात है,
यहाँ के बाद हम किसका यूज करेंगे, दैट के बाद। यदि दैट के बाद हम माउंट एवरेस्ट के लिए इट का यूज करते हैं तो बाबू हमारा गलत हो जाएगा। गलत इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। किसके चढ़ने के लिए, ऐसा थोड़ा कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। माउंट एवरेस्ट इतना हाई है कि मतलब चढ़ नहीं सकते, यही ना। तो दैट हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे। वी कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है। वी कैन नॉट क्लाइंब इट। अब आप कहिए कि सर वी कहाँ से यूज कर दिए, तो वी इसलिए बाबू यूज किए कि हम लोग इस पर क्या नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, और इट लास्ट में लिखना जरूरी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के लिए। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ सो लगाए, फिर सेम रूल यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ वी क्यों लिख दिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो वन, ठीक है, नो वन कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक। लेकिन वी हमारा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। दैट वी कैन नॉट क्लाइंब नो वन से बेहतरीन है, ठीक है। वो तो निगेटिव हो गया, वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। दो दो निगेटिव थोड़े होगा, ठीक है ना। वी कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यदि हमने ऐसा लिखा, एक और देखिए एग्जाम्पल, सीता इज, एक वाज वाला थोड़ा सा लेते हैं एग्जाम्पल, सीता वाज, ठीक है, टू वीक, ठीक है, टू वॉक, ठीक है ना बाबू। सीता वाज टू वीक टू वॉक, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे बाबू, सीता, अब ये पास्ट का है, वाज, ठीक, सो वीक, ठीक है, दैट। अब सीता के लिए यहां प्रोनाउन क्या देंगे, सी कुड नॉट का यूज करेंगे इसमें, सी कुड नॉट क्या करेंगे, वॉक। तो यहां दो तीन चीज का आपको ध्यान देना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दैट तक। फिर इसके बाद प्रोनाउन का यूज करेंगे बाबू, फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे आगे। उसके बाद यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का, पास्ट में है तो कुड नॉट का। यहां हम देख लिए कि वाज है, इट मीन्स क्या है, वाज क्या बताता है, वाज हमारा पास्ट है, इसलिए कुड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिएगा ध्यान से, इट वाज टू कोल्ड टू गो आउट, ठीक है। इट वाज टू कोल्ड टू गो आउट। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा। इट वाज सो कोल्ड दैट। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दैट तक तो हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां फिर क्या यूज करेंगे, दैट वी, ठीक है, कुड नॉट, ठीक है, वी कुड नॉट गो आउट, वी कुड नॉट गो आउट। अगर हम यहां इट यूज करते हैं तो देखिए, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, मतलब इतना क्या था, ठंडा था कि बाहर नहीं जाया जा सकता था, यही ना हुआ इसका बाबू मीनिंग। तो मान लीजिए ठंडा तो था, फिर यहाँ यूट करेंगे तो, अगर ईट का यूज करेंगे तो कौन नहीं जा सकता था, तो हम लोग के लिए ना, इसीलिए हम किसका यूज कर देंगे, वी का यूज करेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शिवाज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल से ये सारा चीज क्लियर हम कर देंगे, डोंट वरी। शिवाज टू यंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। तो इसको भी कैसे बनाएंगे बाबू, देखिए बहुत ही इजी है ये भी। सी वाज सो यंग, ठीक है, दैट, ठीक, सी कुड नॉट। अब कुड नॉट क्यों, क्योंकि यहां भी हमारा बाबू क्या है, पास्ट है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड,
शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से पहला देख लीजिए। पहला था माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, ठीक है। सेकेंड था हमारा क्या, सीता वॉज टू वीक टू वॉक। ऐसे ही हमने यहाँ तक लिखा है। ये भी है, सी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप अगला बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और ये टाइप थोड़ा सा समझने लायक है। मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं टाइप 2, ठीक है। ये हमारा 1 था, ये टाइप 2 है, ठीक है। और इसमें हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ही इज, देखिए ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, ठीक है बाबू। ही इज टू स्लो का मतलब काफी बहुत ज्यादा क्या है, स्लो है फॉर अ रनर के लिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, ही इज सो स्लो। यहां तक तो सेम रूल हमारा काम करेगा बाबू, सेम करेगा। दैट भी लगा देंगे, ठीक है। ही कैन नॉट भी लगा देंगे, ठीक। यहां तक तो हमारा सेम रूल है, ही कैन नॉट तक तो सेम रूल है। लेकिन इसके बाद जो बाबू यूज करेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी या बिकम ए रनर। अब आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ बी और बिकम का क्यों यूज करेंगे, ठीक, दूसरा चीज क्यों नहीं यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंस देखिए, करा ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, ठीक। मतलब वह इतना स्लो है कि वह रनर नहीं हो सकता, यही ना कह रहा है। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट, मतलब रनर नहीं बन सकता। आप किसी को देखकर आप कह रहे हैं कि वो इतना मतलब ये दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, कि वो रनर हो ही नहीं सकता है या रनर बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, ही कैन नॉट बी या बिकम अ रनर, ठीक है। और आइए एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, शी वॉज टू डल फॉर अ वर्कर। देखिए, शी वॉज टू डल फॉर अ वर्कर, मतलब वह इतना डल है कि वह वर्कर नहीं बन सकती, ठीक है। सकती थी, चूंकि पास्ट में है। देखिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप से बनाएंगे बाबू। सी वाज, ठीक है, सो डल, ठीक, दैट सी कुड नॉट बी या बिकम, लिखिए बिकम अ वर्कर, ठीक है, बी या बिकम अ वर्कर। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। इसमें हमको देखना रहता है कि हम किसका यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम इसलिए बी का यूज किए या बिकम का, क्योंकि बनने के लिए हमारा सेंटेंस में यूज हो रहा था, ठीक है।